आपको याद होगा कि मनोज झा के वजह से चीजें उठी थी और उसके बाद होते होते उस जगह तक पहुंच गई थी, तो फिर वहां पर मतभेद बहुत बढ़ गया था। मेरा उधर रहना उचित नहीं था और मेरे पिताजी के बारे में अनर्गल बातें चाहे लालू जी के द्वारा हो या फिर अन्य लोगों के द्वारा बोली भी गई थी। तो एक बेटे का धर्म निभाते हुए भी हमारे लिए वहां पर रहना उचित नहीं था। कोई कुछ कह ले नहीं कह ले, वो सब बातें अगर आपको करनी है आप जाइए कोर्ट जाइए, आपको कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। एनडीए जीता है, वहां पर इनको दिखाई दे रहा है कि भाई एनडीए जीत गया, और जहां आप कुछ वोटों से जीते हैं उधर क्या, तो फिर तो उधर भी हमको लगता है कि होना चाहिए था, है ना। उधर भी आपको बोलना चाहिए कि यहाँ पर भी धांधली हुई है। और बड़े भाई वो भी दिखाई दिए हमको, नेता प्रतिपक्ष। और हमारे हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं, हम ये मानते हैं वो अलग जगह होते हैं। पारिवारिक रिश्ते, देखिए पॉलिटिक्स में मतभेद की जगह है, मनभेद की जगह नहीं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ चेतन आनंद जी खुद हैं, खुद बात करेंगे। सबसे पहले चेतन जी, इतना बड़ा समर्थन आप लोगों को मिला है, 202 विधायक अब हो गए हैं एनडीए के खाते में, कैसे देख रहे हैं इस जीत को? नहीं, प्रचंड जीत है और जनता का मैंडेट है ना। और जनता ने चुन करके वापस जो है नीतीश जी के नाम पे, जेडीयू के नाम पे, बीजेपी के नाम पे और अन्य पार्टी जितने भी हैं उन लोग को जो है उनके हाथों को मजबूत किया है। तो ये जनता का जो मतलब उनकी जो चाहत है वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपकी सीट की बात करें, कांटे की टक्कर रही, अंतिम राउंड तक गिनती होते रही। हम उस सीट पे गए थे जिस सीट पे पिछले बार पार्टी 20,000 से हारी थी जी। और 80,000 वोट प्लस कभी किसी कैंडिडेट को मिला नहीं है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमने सबसे ज़्यादा वोट ला करके, अब मार्जिन कम हो सकता है लेकिन नबीनगर के इतिहास में 80,000 प्लस वोट कभी किसी कैंडिडेट को नहीं मिला है। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अमोल जी जो आपके विपक्षी थे, आरजेडी के कैंडिडेट थे, वो कह रहे हैं कि चेतन आनंद जी को जितवाया गया है, जीते नहीं। वो तो हमारे साथ साथ घूम रहे थे, हर एक उस पे जा करके हम लोग साइन कर रहे थे। उनकी आपत्ति वहीं पर हो जाती है। अगर उनको लग रहा था कि कुछ आगे पीछे है तो आपत्ति करते, साइन नहीं करते, है ना। जब सब कुछ हो गया, काउंटिंग हो गया, उसके बाद आप आपत्ति दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा करके अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो ये आपके कैरेक्टर के बारे में बताता है। भाई हम जब तक पीछे था हम तो नहीं लिखे कि हम पीछे हैं, है ना। आखिरी राउंड में जब एक रेगेनिया का बूथ खुला, उस राउंड से पहले तो हम पीछे थे, है ना। रेगेनिया का बूथ खुला, आप हार गए उधर। रेगेनिया में लगभग 300 वोट था, 200 प्लस हमको मिला, 60 लगभग आपको मिला। तो ये दिखाता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है। अब कोई कुछ कह ले नहीं कह ले, वो सब बातें अगर आपको करनी है आप जाइए कोर्ट जाइए, आपको कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जनता में अनर्गल बात करना, दिग्भ्रमित करना, और हम उनको दोष नहीं देते हैं, हम उनकी पार्टी को दोष देते हैं। क्योंकि उनकी पूरी पार्टी जो है जहाँ पर 200 से जीती है, जहाँ पर क्या कहते हैं 100 कुछ वोट से जीती है, वहाँ पर वो अपने अपने आंखों पे पर्दा डाल लिए हैं और बाकी सब जगह जो है उल जलूल बात कर रहे हैं कि भाई जहाँ एनडीए जीता है वहाँ पर इनको दिखाई दे रहा है कि भाई एनडीए जीत गया, और जहाँ आप कुछ वोटों से जीते हैं उधर क्या, तो फिर तो उधर भी हमको लगता है कि होना चाहिए था, है ना। उधर भी आपको बोलना चाहिए कि यहाँ पर भी धांधली हुई है। एक सवाल आपसे ले लूंगी कि सदन में आपका एक अलग रूप देखने को मिला। कहते हैं कि पारिवारिक और राजनीतिक अंतर होता है काफ़ी, लेकिन जिस तरीके से आपने शपथ लिया उसके बाद पैर छुए बड़ों के, अपने आप में एक संदेश आप दे ही रहे हैं, लेकिन इसका भी गलत मतलब निकाला जा रहा है, इसको कैसे? अब जो गलत मतलब निकाल रहा है उसकी मानसिकता बताती है ना। हमारे सामने जब हम अपना शपथ लेकर के गए, किसी भी विधायक आप देखिएगा कि वो अपने सीनियर्स के पैर छूते हुए, है ना। तो हमने शुरुआत किया, जितने भी हमारे सीनियर्स थे इस तरफ सत्ता पक्ष के, उनको प्रणाम करते करते फिर आखिर में आप देखे होंगे कि विजय सिन्हा जी हैं या फिर विजय चौधरी जी हैं, चाहे सम्राट चौधरी हों या फिर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके पैर छुए, फिर स्पीकर के पैर छुए, फिर हमारे बड़े भाई वो भी दिखाई दिए हमको, नेता प्रतिपक्ष। और हमारे हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं
हम ये मानते हैं वो अलग जगह होते हैं। पारिवारिक रिश्ते, देखिए पॉलिटिक्स में मतभेद की जगह है, मनभेद की जगह नहीं है ना। तो हमारी कोई उनसे मनभेद नहीं है। उस दिन भी जिस दिन हम छोड़ करके आ रहे थे आरजेडी, हम उनसे गले मिल करके बाहर निकले थे। कभी उनसे पूछिएगा फुर्सत में, वो बताएंगे, है ना। हमने उनको ये कहा था कि भैया आपका मेरा साथ इतनी दूर तक था, है ना। अब जो बातें आई, आपको याद होगा कि मनोज झा के वजह से चीजें उठी थी और उसके बाद होते होते उस जगह तक पहुंच गई थी, तो फिर वहां पर मतभेद बहुत बढ़ गया था। मेरा उधर रहना उचित नहीं था और मेरे पिताजी के बारे में अनर्गल बातें, चाहे लालू जी के द्वारा हो या फिर अन्य लोगों के द्वारा बोली भी गई थी। तो एक बेटे का धर्म निभाते हुए भी हमारे लिए वहां पर रहना उचित नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे उनसे कोई ऐसे खटास ज़्यादा है या फिर जो भी चीज़ है वो मतभेद की बात थी। मनभेद उनसे कभी रहा नहीं, है ना। और इस चीज़ को अगर कोई व्यक्ति अन्यथा लेता है तो ये तो सोच सोच की बात है। जब हम आरजेडी में थे और मेरे सामने अगर जब मुख्यमंत्री जी क्रॉस करते थे, आप किसी भी आरजेडी वाले जो पूर्व हो गए उन विधायक से पूछ लीजिएगा, तो मुख्यमंत्री जी के पैर छूते थे उस समय भी। ये हमारे सीनियर है ना, और ये हमारे संस्कार हैं। चलिए देखिए, सीधे तौर पे याद भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमारे मन में क्या कुछ है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।